गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, और क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज्ड फिगर होती है। ठीक है, अब देखो, आज हम इसके गेट सेट गो सॉल्व करेंगे और कल हम इसकी इंट्रोडक्शन रीड करेंगे। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट देखो, वी कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल ओनली व्हेन 3 पॉइंट्स आर डैश। हम एक ट्रायंगल तभी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी तभी बना सकते हैं जब 3 पॉइंट्स कैसे हों। देखो, ट्रायंगल बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे। अगर हमने तीनों पॉइंट एक ही लाइन में ड्रॉ कर दिए तो क्या ट्रायंगल बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम एक पॉइंट को नॉन कोलिनियर लेना पड़ेगा। देखो, जब भी कोई पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो वो होता है कोलिनियर। स्ट्रेट लाइन में अगर हमने पॉइंट ले लिए यानी कोलिनियर पॉइंट हुए तो वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो यानी कि कम से कम एक पॉइंट को हमें नॉन कोलिनियर लेना पड़ेगा। लेट सपोज इन दोनों पॉइंट को हमने ऐसे ही रहने दिया और थर्ड पॉइंट को हम इस स्ट्रेट लाइन में ना लेकर कहीं और लेट सपोज यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो अब तो ट्रायंगल बन सकती है ना। तो यानी कि हम ट्रायंगल तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब 3 पॉइंट्स कैसे हों? नॉन कोलिनियर हो, यानी स्ट्रेट लाइन ना बनाए। यहाँ पर तो कोलिनियर थे, इनसे ज्वाइन होकर क्या बनती है? एक स्ट्रेट लाइन। तो ट्रायंगल तभी हम फॉर्म कर सकते हैं जब तीनों पॉइंट्स कैसे हों? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर। अब नेक्स्ट देखो, देयर आर डैश वर्टिसेस एंड डैश लाइन सेगमेंट्स इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस एंड कितनी लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ये आपने बताना है। वर्टिसेस क्या होते हैं? जब 2 लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पर मीट करेंगी उसे वर्टेक्स बोला जाता है। जैसे कि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ये और ये इस पर, ये वाली लाइन सेगमेंट और इस पर, यहाँ पर, यहाँ, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वर्टिसेस किसी भी फिगर के कॉर्नर पॉइंट्स हो सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं। तो ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस हैं? 3 वर्टिसेस। तो 3 वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल में, और लाइन सेगमेंट्स कितने हैं? 1 2 3। तो 3 ही लाइन सेगमेंट्स होते हैं ट्रायंगल में। द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज डैश देन द थर्ड साइड। द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में किन्हीं भी 2 साइड का सम इज ऑलवेज, यानी ट्रायंगल में किन्हीं भी 2 साइड का सम वो हमेशा थर्ड साइड से क्या रहना चाहिए? तो ट्रायंगल में किन्हीं भी 2 साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा ही ग्रेटर रहना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर राइट करेंगे। लेट सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि किसी ट्रायंगल, लेट सपोज 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, अगर आपको ऐसे बोला जाए क्या इनसे ट्रायंगल बनेगी, तो आपको पता है ना कि ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा रहना चाहिए। तो इन दोनों का सम देखो, 5 + 6 11, 7 से बड़ा है। ठीक है, इन दोनों का सम देखेंगे, 6 + 7 13, इससे बड़ा है। 5 और 7 12, 6 से बड़ा है। यानी कि किन्हीं भी 2 साइड का सम करे तो वो तीसरी साइड से हमेशा ही ग्रेटर आएगा, तो ट्रायंगल बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब देखो, ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डैश एंड अकॉर्डिंग टू डैश। ट्रायंगल को किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया जाता है? तो देखो, एक तो होता है अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू साइड्स, और एक होता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। साइड्स के अकॉर्डिंग कैसे क्लासीफाई किया जाता है? जैसे कि तीनों साइड अगर अनइक्वल होती है तो वो स्केलेन ट्रायंगल होती है, अगर 2 साइड इक्वल होती है तो आइसोसेलेस, अगर तीनों इक्वल होती है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। तो साइड्स के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। और एंगल्स के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे कि अगर उसके तीनों एंगल 90 से छोटे हैं तो वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है। अगर एक एंगल 90 का है तो राइट एंगल्ड होती है। अगर 90 से एक एंगल बड़ा है
जैसे कि 100, 110, 120, कुछ इस तरह से 90 से बड़ा अगर एक एंगल है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होती है। तो इस तरह से साइड और एंगल के बेसिस पर ट्राइंगल्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है। द कॉमन एंड पॉइंट वेयर टू रेज मीट इज कॉल्ड डैश। जहाँ पर दो रेज मिलती हैं उस कॉमन एंड पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है? तो उसे क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। ठीक है। ए ट्राइंगल हैविंग वन राइट एंगल, जिस ट्राइंगल में एक राइट एंगल हो, राइट एंगल का मतलब अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो ट्राइंगल कैसी होगी? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब नेक्स्ट देखो, द ट्रायंगुलर पीसेज इन अ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर आते हो तो कुछ ट्रायंगुलर पीसेज होते हैं ट्रायंगल की शेप में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेट स्क्वायर्स बोलते हैं। सेट स्क्वायर्स। ए सेट ऑफ पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। पॉइंट्स का वो सेट जो सेम लाइन पर लाई नहीं करता। जैसे कि ये तीनों पॉइंट तो सेम लाइन पर थे ना, एक लाइन बन सकती है इनसे, तो ये तो कोलिनियर थे। लेकिन अगर सेम लाइन पर ना हो तो नॉन कोलिनियर। ठीक है, नॉन कोलिनियर। ए ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 डैश पॉइंट्स। अगर आपने एक ट्राइंगल बनानी है तो आपको कैसे 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा? तो वो कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर होने चाहिए। नॉन कोलिनियर। द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज डैश। अब देखो ट्राइंगल में 3 एंगल है, 1 2 3, 3 एंगल है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा ही कैसा होता है? 180 डिग्री ही होता है।